हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम्स डीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 101 से। इसके पहले का अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग लगभग 250 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न क्रमांक 101 से पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 101 में पूछा गया है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 किस पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है? महिला पर, यानी ऑप्शन नंबर आ इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 102, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जिसमें पहला है किशोरी शक्ति योजना किशोरियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ब नंबर में आयुष स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम, सा में स्वाधार कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए कार्यक्रम, या द नंबर जननी सुरक्षा योजना विकलांग माताओं के लिए कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना विकलांग महिलाओं के लिए कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 किसी भी रूप में महिलाओं के चित्रण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है महिलाओं के लिए अश्लील, दूसरा है महिलाओं को बदनाम करना, तीसरे में महिलाओं की सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करना या उन्हें चोट पहुंचाना, और 4 नंबर में है महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं से वंचित करना। तो इनमें से कौन कौन सही है इसके अंतर्गत आता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर आ, जिसमें लिखा हुआ है 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3 इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 104, ई संवाद पोर्टल क्या करता है? इसका क्या क्या होता है? यह गैर सरकारी संगठनों पर एवं नागरिक समाज को महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रालय के साथ बातचीत करने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 105, प्रधानमंत्री वंदना योजना क्या कार्य करती है? तो इसका कार्य क्या होता है? गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव एवं अच्छे पोषण को सुनिश्चित करती है, यानी ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न क्रमांक 106, पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम 1996, ये जो आते हैं वर्ष और अधिनियम, तो उनको भी आप पढ़ लेना, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो पहला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, और ब में बोला गया है मानवाधिकार आयोग, स में है राष्ट्रीय महिला आयोग, या द में राष्ट्रीय विधि आयोग। तो इसका होगा प्रश्न क्रमांक 106 का सा नंबर, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। प्रश्न क्रमांक 107, कानूनों के कालानुक्रमित क्रम को उनके अधिनियम के वर्ष के साथ व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो वर्ष के साथ पहला है इसमें प्रश्न क्रमांक 107 में 73वां एवं 74वां संवैधानिक संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तीसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम, या चौथा है बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम। तो इनको क्रम में सजाना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी 2, 3, 4, 1, ये इसका सही क्रम होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 108, निम्नलिखित में से कौन बलात्कार के एक अधिनियम के रूप में योग्य नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? पत्नी के साथ या उसकी सहमति के बिना यौन संबंध रखता है, यानी जो है ये बलात्कार के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न क्रमांक 109, भारत में तलाक लेने के संबंध में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आ, यानी कि व्यक्तिगत कानून पति और पत्नी के अधिकारों के मध्य भेदभाव नहीं करते हैं। प्रश्न क्रमांक 110, सर्व शिक्षा अभियान SSA 9वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इसके लिए किया गया था। प्रश्न क्रमांक 111, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य नहीं है बोला गया है? तो इसमें कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर आ सही होगा, अपराधियों के लिए दंड की सिफारिश करता है, यानी ऑप्शन नंबर आ।
प्रश्न क्रमांक 112, सती प्रथा के उन्मूलन में पहल करने वाले समाज सुधारक तो कौन से? राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर 22 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 113, सती प्रथा को किस वर्ष कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो किस वर्ष? 1829, यानी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर द। प्रश्न क्रमांक 115, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बिंदी बिंदी में पारित किया गया था किस वर्ष? 1856, यानी ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 116, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बिंदी बिंदी द्वारा पारित किया गया था तो कौन थे उस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न क्रमांक 117, विधवा पुनर्विवाह के प्रचार प्रसार की पहल करने वाले समाज सुधारक हैं कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 118, बाल विवाह अधिनियम 1929 को भी जाना जाता है किस अन्य नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर द। प्रश्न क्रमांक 119, भारतीय कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी होती है? महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 120, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में कितने वर्ष तक जमा किया जा सकता है? तो कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 121, भारत में एक अजन्मे बच्चे के प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण में वैध रूप से इन कथनों पर विचार करना है, कौन सा उससे सुमेलित हो रहा है? पहला है, अनुमति तब दी जाती है जब महिला के पूर्व से ही 2 बालिकाएं हों, या जब महिला जुड़वा बच्चों की अपेक्षा कर रही हो तो अनुमति दी जाती है, या भ्रूण की असामान्यताओं एवं आनुवंशिक दोषों के संदेह होने पर अनुमति दी जाती है, या बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। तो बिल्कुल अनुमति नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 122, किसी विशिष्ट कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी है तो क्या होती है? यदि कार्य समान है तो लिंग से स्वाधीनता, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 123, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार ने खातों के लिए न्यूनतम वार्षिक जमा आवश्यकता को पूर्व के 1000 रुपए से कम करके बिंदी बिंदी कर दिया है। कितना कर दिया? 250 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 124, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक अपनी बालिकाओं के लिए अधिकतम कितने खाते खोल सकता है? तो कितने? 3, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 125, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 लागू होता है संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही एज इट इज क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा जिससे आपको सरलता हो सही उत्तर पहचानने में। प्रश्न क्रमांक 126, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 प्रत्येक संगठन को महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति बनाने का आदेश देता है। उस समिति को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? आंतरिक शिकायत समिति, यानी प्रश्न क्रमांक 126 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 127, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज देने या लेने या मांगने या स्वीकार करने पर दंड है तो कितना दंड मिलता है? 6 महीने तक की कैद और 5000 रुपए तक का जुर्माना। 6000 रुपए की कैद, 6 महीने तक की कैद या 5000 रुपए तक का जुर्माना, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 128 है, आईपीसी की धारा 304 बी के अनुसार यदि किसी महिला की विवाह के 10 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो इसे दहेज मृत्यु कहा जा सकता है, बशर्ते 10 है यक्स, मतलब यहाँ पे इसको यक्स बोला गया है, तो यक्स क्या है? कितने वर्षों के भीतर? 7 वर्षों के भीतर, यानी ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। यानी 7 वर्षों के भीतर अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे दहेज मृत्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 129, जिसमें बोला गया है, यदि किसी महिला की गर्भावस्था पहली तिमाही 12 सप्ताह के भीतर के होती है तो गर्भावस्था के चिकित्सकीय सामान्य MTP के लिए एक डॉक्टर की राय आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 130, यदि किसी महिला की गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक तथा 20 सप्ताह तक की
होती है तो गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन MTP के लिए एक डॉक्टर की राय आवश्यक है, या 12 नंबर में है 2 डॉक्टरों की राय आवश्यक है, या तीसरे में है 2 से अधिक डॉक्टरों वाले मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है, या 10 नंबर में है स्थानीय सिविल कोर्ट से अनुमति आवश्यक है। तो इसका होगा 12 नंबर, यानी 2 डॉक्टरों की राय आवश्यक है, यानी प्रश्न क्रमांक 130 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 131 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, इसका पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी न हो तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है, सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अधिकृत स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न क्रमांक 132 महिला हेल्पलाइन योजना आरंभ की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, वर्ष 2015, यानी ऑप्शन नंबर बा इसका सही होगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 133 मंगल दिवस योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 134 निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रदान की जाती है, कौन सी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके नाम से ही स्पष्ट, ऑप्शन नंबर द सही होगा। प्रश्न क्रमांक 134 है कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में सहायता करती है और महिलाओं के बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन के लिए सहायता प्रदान करती है, कौन सी योजना है, उज्ज्वला योजना, यानी ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न क्रमांक 135 सॉरी यहाँ पे 136 होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद जाति, पंथ, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, तो ये कौन सा है, अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न क्रमांक 137 महिलाओं की गरिमा को कम करने वाली प्रथाओं तथा त्याग बिंदी बिंदी में शामिल है, तो किसमें शामिल है, मौलिक कर्तव्य, यानी ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना प्रश्न क्रमांक 138 कार्यक्रम मुख्य रूप से बिंदी बिंदी के लिए आरंभ किया गया था, तो किसके लिए, महिला सशक्तिकरण, यानी ऑप्शन नंबर सा सही होगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 139, इसमें पूछा गया है जहां तक घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम का संबंध है तो निम्न में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है, कौन सा, कार्यस्थल, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। बी में है मौद्रिक राहत, और स में संरक्षण आदेश, और द में है शारीरिक शोषण, यानी ऑप्शन नंबर आ इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 140 समान वेतन अधिनियम यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, कानून में प्रावधान है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 141 है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना क्या करने का उद्देश्य रखती है, क्या करने का, महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर आ इसका सही होगा। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 142 स्वतंत्रता के बाद की अवधि में महिलाओं की समस्या में सरकार की प्रतिक्रिया में परिवर्तन का कारण था, क्या कारण था, महिला आंदोलन के भीतर कार्यों के लिए समस्याओं एवं एजेंडे में परिवर्तन, बा में है महिलाओं की समस्या पर शोध, सा में है आ एवं बा दोनों, तो इसका होगा आ एवं बा दोनों, ऑप्शन नंबर सा सही होगा। प्रश्न क्रमांक 143 सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थापित करती है बिंदी बिंदी कहलाती है। पहले में है लिंग भेदभाव, दूसरा है मर्दानगी, तीसरा है पितृसत्ता, या द नंबर है स्त्रीत्व, तो इसका होगा पितृसत्ता, यानी ऑप्शन नंबर सा सही होगा प्रश्न क्रमांक 143 का। प्रश्न क्रमांक 144 महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, तो कौन, रूढ़िवादी समाज, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, अशिक्षित महिलाएं, या द उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 145 इनमें से महिला सशक्तिकरण की समस्या है, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग भेदभाव, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसकी समस्या है। 146 में पूछा गया है दहेज हत्या पत्नी को पीटना किसका उदाहरण है, घरेलू हिंसा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 147 कन्या भ्रूण हत्या छेड़खानी किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, सामाजिक हिंसा, यानी ऑप्शन नंबर सा सही होगा प्रश्न क्रमांक 147 का। प्रश्न क्रमांक 148 स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि में महिला संगठनों द्वारा निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद नहीं उठाया गया है, तो कौन सा नहीं उठाया गया है, पुरुष कामगारों को महिला कामगारों से बदलना, यानी ऑप्शन नंबर 10 का सही होगा।
प्रश्न क्रमांक 149, भारत में महिलाओं को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? पहला शिक्षा, दूसरा गरीबी, तीसरा है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उपरोक्त सभी या तो इसका होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 150 इसमें पूछा गया है SHG का कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं का है? तो कितना प्रतिशत? लगभग 90%, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने ही प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर इसी तरह का और भी आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।